अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी एम्बेसडर, एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो हमारे पॉडकास्ट की हम ये कहेंगे कि एक बहुत ही एक डिफरेंट सी ब्रांच है जिसके अंदर हम आपकी मुलाकात अपने अलमनाइज से करवाते हैं। वो हमारे अलमनाइज जो अपने एजुकेशन और अपने करियर के बेसिस पर कोशिश करते हैं कि हमारी सोसाइटी में अपना एक जामे और एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकें इन द टर्म्स ऑफ सोसाइटी की डेवलपमेंट हो या लोगों की डेवलपमेंट हो या एजुकेशन डेवलपमेंट हो। आज के इस प्रोग्राम में हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ दोस्त भी हैं। ज़ेबस के अलमनाई तो हैं, ऑब्वियसली मेरे कलीग भी रहे हैं और हमने तकरीबन ज़िंदगी की 8 साल एक साथ काम किया है एंड देन अगेन 8 सालों में बहुत सी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की। बीइंग अ टीम ऑफ ज़ेबस मैंने भी यहाँ पर एजुकेशन हासिल की और मेरे ये दोस्त जो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वो भी एजुकेशन हासिल कर रहे थे। हम एक दूसरे से अक्सर कम्युनिकेशन किया करते थे कि भाई फ्यूचर प्लानिंग क्या है, तो उनकी एक देरीना ख्वाहिश होती थी कि मैं भी एक कॉन्वोकेशन हो तो फैकल्टी का गोन पहन के सामने नज़र आऊँ। और अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन कारसाज़ है, वो आपकी दिली हाजात जो होती हैं, अगर वो नेक तमन्नाएँ हैं आपकी और अच्छी सोच है तो वो पूरी ज़रूर करता है। तो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे हर दिल अजीज जो हमारे कंप्यूटिंग साइंसेस और मैकेट्रॉनिक्स के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक ज़ैब फीस्ट के नाम से एक इवेंट होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स भी शेयर करते हैं एंड देन अगेन कंप्यूटिंग साइंसेस के अंदर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप उनके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं एंड देन अगेन आप एक हर दिल अजीज लेक्चरर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अदिल करीम, वेलकम ऑन द बोर्ड। वालेकुम अस्सलाम ऑल ऑडियंस एंड मिस्टर अतीक रफ़ीक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप मैं सुनाएं ठीक बिल्कुल ठाक। ठीक हूँ। अल्लाह मैं आपको सलामत रखे, सेहत दे। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहले मैं जो पहला एक सवाल है आपका, कहते हैं कि हर ऊंचाई को जब हम तय करते हैं तो बहुत सी मुसाफ़क़तों का सामना करना पड़ता है। उन मुसाफ़क़तों पे हम ज़रूर जाएँगे और उन कामयाबियों को भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। मगर कहते हैं कि उस लंबाई या उस ऊंचाई या उस चौड़ाई को देखना है तो उसकी बुनियादें ज़रूर देखी जाएँ। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की और आपकी स्कूलिंग टाइम कैसा रहा? आपने कॉलेज टाइम कहाँ से, कैसे, किस कदर और ज़ेबस तक पहुँचने तक आपका एजुकेशन का सफ़र कहाँ और कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद दैट अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं था, तो मैं आपको रैंडम सा एक जवाब दे सकता हूँ। वो ये कि आई वाज़ द यंगेस्ट ब्रदर इन माय फैमिली, तो मैं सबसे छोटा था और भाइयों ने मेरी परवरिश करी। मेरे वालिद साहब ने आज तक कभी मुझे पीटा नहीं, मुझे मारा नहीं, क्योंकि मेरे लिए 2 बड़े भाई काफ़ी थे। वो सही। मुझे ठोक बजा के रास्ते पे रखते रहे। स्कूलिंग वाज़ गुड, बट एट द टाइम आई डू रिमेंबर टुडे कि मैं स्कूल में वो बच्चा था जो ख्वाहिश करता था कि वो फर्स्ट आए, सही। जो अच्छी क्रिकेट खेल सके, जो ऊँचे कैच पकड़ सके। मतलब आई वाज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, बट आई वाज़ अ लीस्ट एवरेज स्टूडेंट, बट माय एम्बिशंस वाज़ हाई कि मैं अचीवमेंट करना चाहता था और मैं हमेशा से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट का एक गैप समझता था। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, लाइक इफ़ आई वांटेड कि मुझे स्कूल चेंज करना है और मुझे ये स्किल सीखनी है, सो दे ऑलवेज़ एनकरेज मी। स्कूल का सफ़र गुज़रने के बाद आई डू रियलाइज़, जब मैंने इंग्लिश इंस्टीट्यूट में एक इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया, कि हमारी स्कूलिंग की इंग्लिश क्लास जो थी उससे कुछ इतनी ख़ास लर्निंग नहीं हो पाई। आफ्टर दैट मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना चाहा, देन आई स्टार्ट टीचिंग। सबसे बड़े बात मैं इसको आगे भी आपको पुट ऑन करूँगा कि एक चीज़ है जो मेरे साथ 20 साल से है, लाइक आई वाज़ एट एज ऑफ 33, और इस 33 एज के अंदर मैं 20 साल से एक काम कर रहा हूँ, एंड दैट वाज़ द टीचिंग। आई डू रिमेंबर कि जब मैं 8 क्लास में था तो मैं उससे छोटी वाली क्लासेस को पढ़ाता था। फिर मीनवाइल जब मैं मैट्रिक में था तब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। फिर मैंने इंटरमीडिएट का सफ़र बहुत ही सुकून से गुज़ारा, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेज तो हम जाते नहीं थे। हम ट्यूशन्स लेते थे और एक वक़्त में 3-3 ट्यूशन्स लेते थे और अपने आप को बहुत प्राउड फ़ील करते थे कि हम डिफरेंशिएशन इक्वेशन और जियोमेट्री एंड इंटीग्रेशन वगैरह समझ रहे हैं। और ये सफ़र बहुत अच्छा था, मज़ेदार था, नए दोस्त मिल रहे थे, दुनिया का पता चल रहा था। दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन आई इंटरेक्टेड विद द वर्ल्ड अलोंग विद माई सेल्फ एंड लोनली, क्योंकि पहली दफ़ा घर से बाहर निकले थे। फिर उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गया, एट दैट टाइम दैट वाज़ माय चेंजिंग और अ टर्निंग पॉइंट, लाइक वी कैन से टुडे टू इन आवर क्लासेस कि दैट वाज़ द पिवट। पिवट वाज़ दैट कि यूनिवर्सिटी में मैं गया सर सैयद, एंड एट दैट यूनिवर्सिटी आई फाउंड सम एक्सट्रीम एंड डाइवर्सिटिंग फ्रेंड्स।
दे आर नॉट गुड इन एजुकेशन एज वेल एज आई वॉज, बट मेरी लर्निंग बहुत हुई. आई वॉज शाय, I was not confident. I don't have any skills to talk to so many people, but I was a good learner and teacher as well. So meanwhile मैं यूनिवर्सिटी की हर उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगा जहाँ पर मुझे बोलने का और पढ़ाने का मौका मिलता था. वो टाइम सबसे ज़्यादा था जिसने मुझे मेच्योर किया, मेरे अंदर स्किल्स डेवलप की. एंड मीनवाइल आई डू रिमेंबर कि हमारे टीचर्स में आई वॉज द CR ऑफ माई क्लास एंड माई टीचर्स is very likely to me कि I have some extra curricular activities जो normal students में नहीं होती. So they encouraged me, they counsel me, they motivate me. और उसने मैं समझता हूँ कि मेरे कैरियर ग्रोथ में मेरा बहुत साथ दिया. After Sir Syed University, I did some jobs. I also want to do another conversation with you regarding the career and jobs. मैं आज अपनी क्लासेस में बच्चों को इस चीज़ पे ज़्यादा काउंसिल करता हूँ कि job is our need, but the more related thing to you to work on to for your whole life, to all of your era and your years, is your career. So be enthusiastic about your career. हम belong करते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज से जिनको ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी पड़ती है, but that job is not your career. And if you are satisfied with your job, if you are having fun, if you are passionate about your job, that mean कि you are having an interest and you can pursue your career in that job. Otherwise you need to switch or you need to counsel yourself. मैं भी इस प्रोसेस से खुद गुजरा. कुछ दोस्तों ने मुझे गाइड किया, कुछ मैंने खुद अपने आप को काउंसिल किया. एंड आई डू रियलाइज व्हेन आई वाज वर्किंग एज एन IT ऑफिसर इन ज़ैबिस्ट, आई डू रिमेंबर कि मैं ज़ैबिस्ट में बैठ के दूसरी जॉब्स को एक्सप्लोर करता था. And I throw out my CVs, and then suddenly once I do realize कि I need to counsel and rethink about myself कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, what are my skills. At that moment मैं समझा कि नसीब और तकदीर में क्या फ़र्क है. सही. मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ. जी सर. वो ये कि हम सबकी तकदीर में अच्छा बुरा लिखा हुआ है. सही है. और जिसको हम नसीब भी कहते हैं हमारा. बट वो आपने एक और कोट सुना होगा कि हम अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से बनाते हैं. ये क्या है? ये है मामला कि आपके लिए कुछ लिख दिया गया है एंड देयर इज नो टाइम फ्रेम फॉर दैट. अब इट्स टू यू कि आप कितना टाइम लगा के उस चीज को हासिल करेंगे. इफ योर पाथ, योर डिसीजंस आर एक्यूरेटेड एंड यू टुक सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, तो वो तकदीर में लिखी हुई चीज आप बहुत जल्दी भी हासिल कर सकते हैं. मेरा ये बिलीव है. तो यही हुआ कि जब मैंने काउंसिल किया और मैंने ये रियलाइज किया कि एक ही तो स्किल है जो मुझ में पहले से था, एंड दैट वाज टीचिंग. आप यकीन करें उसी दिन मुझे ज़ैबिस्ट से ही एज अ विजिटिंग टीचर की ऑफर आई. तो आई बिलीव कि मैं जब तक इधर उधर भटकता रहा, वो अपॉर्चुनिटी जो मेरे सामने थी वो मुझसे रिवील नहीं हो पा रही थी. एंड जैसे ही आई डू कंक्लूड माई सेल्फ कि मुझे पढ़ाना है, द अपॉर्चुनिटी इज गेटिंग ओपन फॉर मी. तो मेरा बड़ा बिलीव है इसमें कि आपको स्किल अपने आप को काउंसिल करता रहना चाहिए. तो यही मामला हुआ कि मैं IT ऑफिसर से फिर पढ़ाने के लिए आया. तो मैंने एज लैब इंजीनियर के तौर पे अप्लाई किया ज़ैबिस्ट में. दे गॉट प्रमोटेड मी. मुझे मौका मिला कि मैं मास्टर्स करूं. मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया. कीप ऑन स्टडिंग एंड कीप ऑन टीचिंग. दैट वाज द वंडरफुल टाइम ऑफ टीचिंग ऑफ माई लाइफ, बिकॉज जब आप पढ़ रहे हो और साथ साथ पढ़ा रहे हो, so that is a complete exchange of information, and that is the wonderful experience I have. Right now I am also doing my PhD and teaching so many courses and doing so many researches with my students, and this is the wonderful time क्योंकि मुझे information मिल भी रही है, मैं उसको analysis भी कर रहा हूँ और उसको आगे deliver भी कर रहा हूँ. So this triangular mechanism is very wonderful for me, and now I adopted this mechanism as my career. I do know, अब मुझे पता है कि आगे आने वाली ज़िंदगी, मेरे बच्चों की तालीम, उनकी खुशियाँ और मेरी जितनी बकिया ज़िंदगी है उसमें मेरा कैरियर क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा, मैं क्या कर रहा हूँगा. एंड बिलीव मी, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, या मैं ऐसे और बहुत से टॉपिक्स पे लोगों के साथ बात करता हूँ. आपसे पहले भी मैं एक जगह पर अपने इंटरव्यू कर रहा था. तो दैट इज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर देम कि ऐसा भी सोचते हैं. तो आई डू से कि यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर डूइंग सच थिंग लाइक योर कैरियर. तो ये वो चीज़ है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में आगे लेके जाते हैं.
आपकी शादी से लेके आपके बच्चों की शादी तक का जो सफर है, उसके पीछे आपका कैरियर का बहुत बड़ा हाथ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स आई गॉट अनदर प्रमोशन एज अ लेक्चरर। फिर लेक्चरर का काम करते करते मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली कि आई I'm acting like a FYP coordinator, and right now Zabis is one of the university which is leading in the number of count of FYPs like final year projects. और साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि for last 2 years we are entitled with so many prizes, so many fundings, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो, चाहे वो ऑरिक के हों, चाहे वो इंडस्ट्री के हों, हमें बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली हैं एंड आई एम वेरी delightfully proud on that, and still I'm doing these responsibilities with full of my heart and my skills. And we wish you good luck for that, Saul. Thank you so much. Before going to further in our show, I would love to know very few things which are very important to our students and other people who are watching this podcast. आपने बात भी की, तकदीर की भी बात की, आपने नसीब की बात की, करियर की भी बात की. Somewhat अगर हम ये कहेंगे कि Zabis के अंदर आप एम्प्लॉई थे एंड देन अगेन आप आईटी के अंदर जस्ट लाइक अपना खदमात दे रहे थे एज आईटी ऑफिसर. सो एजुकेशन क्या आपका मतलब जस्ट लाइक अंडर ग्रेजुएशन के बाद आपने जॉब्स की, तो आपने ये बताया कि आपने 2-3 जगह जॉब भी की, सारा कुछ Zabis में आपका जॉब हुआ, तो आपका एजुकेशन का माइंडसेट दोबारा कैसे बना, क्योंकि आपने एमएस Zabis से किया, तो उसके पीछे क्या एकदम से ख्याल आया? इवन जो आप अभी बता रहे हैं कि आपने समवॉट बैठे हुए थे तो आप दूसरी जॉब भी फाइंड कर रहे थे, सडनली आपको ये एहसास हुआ कि आप पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छी वाइब्रेंट स्किल है जो आप ड्राइव कर सकते हैं, तो आपने टीचिंग को परस्यू किया. बट इसके बिटवीन जो हम देख रहे हैं कि दोबारा एजुकेशन में वापस आने का ख्याल, वो कैसे आया? क्या उसके पीछे भी आपने कहीं ना कहीं ये मेयर किया था कि भाई अपनी तकदीर और नसीब के बीच में मुझे अगर आगे बढ़ना है तो मुझे पहले एमएस कंप्लीट करना है, फिर मामलात आगे जाएंगे? नहीं, ऐसा ख्याल कभी नहीं आया. मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसका क्रेडिट जाता है मेरी सोहबत को. सही. लाइक आप लोगों के साथ और यहाँ पर बैठे हुए एजुकेशनिस्ट पीपल के साथ बैठ के मुझे ये रियलाइज़ हुआ, ये एनर्जी मुझे यहाँ से मिली. मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जो ज़िंदगी और जो जॉब से हम गुजर रहे होते हैं, वहाँ टाइमिंग्स और बजट्स इतने टफ होते हैं कि यू कैन नॉट परस्यू योर फर्दर एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ वेरी वंडरफुल कि आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिले और आप उसको अवेल करें, सबको करनी चाहिए. बट मुझे Zabis ने वो एनवायरनमेंट दिया, और मेरे साथ जो टीम थी, जो लोग थे, उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट और इनकरेज किया रिगार्डिंग द फर्दर एजुकेशन. दिस ऑल क्रेडिट गोज टू माय फ्रेंड्स एंड द एनवायरनमेंट ऑफ Zabis, जिसने मुझे नहीं पता कि हाउ आई डिड माय मास्टर्स. वो टाइम इतना क्विकली, इतना वंडरफुल, इतना एंजॉयबल था, एंड आई डिड इट. नाउ आई एम परसुइंग पीएचडी, और पर वो भी बड़ा मजेदार फेस है. मतलब आप कहते हैं कि आप वो काम करें जिसमें मजा आ रहा हो, तो आप यकीन करें ये वो काम है जिसको मैं रोज इंजॉय करता हूँ, रोज जीता हूँ. अपने बच्चों के साथ जाके वो तमाम चीजें डिस्कस करता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ हुई, अपने स्टूडेंट्स के साथ वो चीजें डिस्कस करता हूँ जो मैं अपने बच्चों से लर्न करता हूँ. सो दिस इज अ वंडरफुल टाइम फॉर मी. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ऑब्वियसली आपका एजुकेशन का होता है, आप प्रीवियस एजुकेशन भी कंप्यूटिंग में ही है आपकी, तो Zabis का एजुकेशन सिस्टम आपको कैसा लगा और क्या समझते हैं आपके वहाँ की मतलब प्रीवियस एजुकेशन के हिसाब से Zabis की एजुकेशन स्टैंडर्ड्स से आपने कितनी लर्निंग हासिल की? Zabis का एजुकेशन मैकेनिज्म इज वंडरफुल. वो इस तरीके से कि HEC जो कि इस पूरी एजुकेशनल बॉडी और इन्वायरमेंट को एक्रीडेट करता है, मेजर करता है, मेरी एक राय से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप HEC की लिस्टिंग में जाके देखें तो Zabis इज़ द टॉप सेकंड आई थिंक यूनिवर्सिटी इन ऑल ओवर द पाकिस्तान जो कि मोस्ट गेटिंग द पॉइंट्स फ्रॉम HEC. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, चाहे वो क्लासेस का हो, टीचर्स का हो, स्टूडेंट्स का हो, दे आर वंडरफुल. और इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा समराइज कर लें कि Zabis इज़ अ वेरी ओपन माइंडेड, सही, we can say a very bold environment to all of the student and faculty members. We feel very comfortable here. और यहाँ का जो मैकेनिज्म है, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, they are very cooperative. Like if I want to share my whole story with you, कि being an Zabis employee, Zabis gives me so many opportunities. Although कि लोग कहते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करना इतना आसान नहीं होता, बट इफ़ यू कैन टेक माई एग्जाम्पल कि मैंने सिर्फ ख्वाहिशात करी चाहिए और मेहनत की
एंड ज़ैबिस्ट मुझे उसका आउटपुट देता रहा, ऑल्दो इसके पीछे अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है मुझ पर, लेकिन ज़ैबिस्ट वो तमाम प्लेटफॉर्म, वो तमाम ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़, वो तमाम ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिसमें इक्वल टू आप जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात कर लें, इक्वल टू फैकल्टी एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, दे गिव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज, सो दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट कि हमारे पास ज़ैबिस्ट जैसा एक इदारा मौजूद है। सही। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। जैसा कि अब आप भी एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के एक कोऑर्डिनेटर हैं, इवन तकरीबन तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं बच्चों के वो आपकी नज़रसानी हो रहे होते हैं, और इस वक्त आप खुद भी परसू कर रहे हैं पीएचडी। तो आप एमएस के अंदर आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का क्या था, थीम क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, किस तरह की रिसर्च आपने की? मैं एक रिसर्च पे काम कर रहा हूँ फॉर लास्ट 4 years, और अब जाके वो रिसर्च कंप्लीट हो रही है। उसका एक छोटा सा पार्ट था, एज अ थीसिस मैंने वो मास्टर्स में परफॉर्म किया था। दैट वाज जस्ट टू आइडेंटिफाई पीपल। राइट नाउ अगर मैं कहूँ तो उसका टाइटल आपको मिलेगा कि ईगल आई। What is eagle eye? Eagle eye is a mechanism to identify people using sensors, devices, cameras in an IoT infrastructure. तो अगर मैं स्पेसिफिकली मास्टर्स की बात करूं तो मैंने मास्टर्स के अंदर पीपल रिकग्निशन एंड पीपल काउंटिंग का एक मॉडल ड्राइव किया था, दैट वी आल्सो इम्प्लांटेड इन यूनिवर्सिटी ज़ैबिस्ट। वो हमें ये नंबर्स देता था कि इस वक्त कितनी कैपेसिटी ऑफ पीपल, ह्यूमन इज अवेलेबल इन ज़ैबिस्ट। और ज़ैबिस्ट के आपको पता है कि 5 से 6 कैंपसेस हैं, अब 7 हो गए माशाल्लाह, 8वां होने वाला है। तो ये तमाम डाटा हमारे पास रियल टाइम में आ रहा था कि इस वक्त ज़ैबिस्ट के किस कैंपस में कितने स्टूडेंट और टीचर और एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। तो दैट वाज माय लिटिल कंट्रीब्यूशन अबाउट माय होल विजन कि एक ईगल आई जैसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हो। इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं कि ईगल आई क्या था। सही। तो ऑब्वियसली जब आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं जानना चाहूँगा कि ईगल आई था क्या, है क्या, और आपके रिसर्च के जो फाइनल एस्पेक्ट्स आ रहे हैं वो क्या हैं तकरीबन? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारे स्टूडेंट हमसे यही पूछते हैं कि सर हमें डोमेन बताइए, मोस्ट इमर्जिंग डोमेन कौन सा है, मैं किस टेक्नोलॉजी में काम करूं। तो एट दैट टाइम जब मुझे टॉपिक सेलेक्ट करना था तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इमर्जिंग। बट for all of my students, artificial student is not just a single domain. Now it has a capacity in 4 and 5 branches as well. Right now you are using ChatGPT. ChatGPT is also a profound feature of an artificial intelligence using the transformer technology. Transformers technology भी artificial intelligence की एक branch है। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग पे काम किया था, जो कि सेकंड स्टेप है, फिर डीप लर्निंग आती है, फिर एक्सप्लेनेबल एआई आती है, देन फर्दर ऑन। तो मेरा काम ये था कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकूं। मैं इसलिए ये काम कर रहा था। एंड माय आइडिया वाज दैट कि इन कराची आई यूज्ड टू ट्रैवल एट शारा फैसल। शारा फैसल पे इस वक्त कराची में सबसे ज़्यादा डिप्लॉय हुए हुए सीसीटीवी कैमराज हैं, और अगर मैं इस वक्त कराची के तमाम कैमराज का काउंट लूँ तो दे आर इन 1000 नंबर्स। कराची में इतने सारे कैमरा इंस्टॉल्ड हैं और उन सब की स्ट्रीम किसी न किसी एक सॉक या नॉक डिपार्टमेंट में जाती है। सॉक और नॉक डिपार्टमेंट उसको कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास की स्ट्रीम आ रही होगी, बहुत सारी एलईडीज लगी हुई होंगी, और वहाँ पर ह्यूमन बैठ के उन कैमरास की स्ट्रीम को देख रहे होंगे और उनको कुछ टास्क दिए जाते हैं, वो उन टास्क को परफॉर्म कर रहे होंगे। बट अकॉर्डिंग टू डिजिटल मीडिया दैट स्ट्रीम इज ए डाटा। सही। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा काम हो रहा है डाटा पर। और आप पीएचडी नहीं कर सकते अगर आपके पास डाटा सेट नहीं है। ये मुझे यहाँ पर ही आके पता चला जब हम पीएचडी के स्टूडेंट बने। तो डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे पास पता नहीं कितने सालों का डाटा आ रहा है, एंड वी जस्ट स्टोर इट इन अवर हार्ड ड्राइव, और हम उससे कुछ भी एनालिसिस नहीं कर रहे। ईगल आई इज अ प्रोजेक्ट जहां पर हम आपसे ये कह रहे थे कि सिर्फ इंसानों ने बैठ के अगर देखना है टीवी को तो दैट इज अ वेरी ओल्ड स्कूल टाइप कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंसान की कैपेसिटी नहीं है कि वो 12 घंटे या 24 घंटे बैठ के टीवी को, स्क्रीन को देखे, और वो बोर भी हो जाता है। तो आजकल दुनिया में ये सारा काम कंप्यूटर खुद करता है। मेरा मॉडल यही कर रहा था कि हम उस तमाम स्ट्रीम को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल से गुजार दें और फिर स्टोर कर लें। अब मॉडल से गुजारने का कॉन्सेप्ट ये था कि कराची में पाए जाने वाली हर वो गाड़ी, हर वो इंसान, हर वो ऑब्जेक्ट जो कि किसी न किसी तरीके से वांटेड हाईलाइट हो सकता है, वो इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। शारा फैसल से गुजरने वाली ऐसी कितनी गाड़ियां होंगी जिनका टैक्स नहीं पे हुआ।
अब उसके लिए आपने देखा होगा कि हवारी टावर के ऊपर पुलिस वाले खड़े होते हैं जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है, और वो एक एक गाड़ी को चेक करते हैं, और वो भी कैपेसिटी के हिसाब से इतनी गाड़ी को चेक नहीं कर सकते। तो बाय यूजिंग कंप्यूटर विजन ये काम हम मिनटों और सेकंडों में कर सकते हैं, और अपनी तमाम होने वाले इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनसे हमारी लर्निंग हो सकती है, वीआईपी प्रोटोकॉल की सिक्योरिटी और उनके रूट्स डाइवर्ट हो सकते हैं, किसी भी होने वाले हादसे से पहले उसकी वार्निंग या उसकी प्रेडिक्शन को हम डिप्लॉय कर सकते हैं, और ऐसे बहुत से फीचर्स हैं जो कि हम यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग द सेम टूल। लाइक मैंने अगर ये चीज़ प्रपोज की तो इसके लिए मुझे आपसे ये नहीं कहना कि कैमरे लगाएं, इंटरनेट दें, ये ऑलरेडी मौजूद है। मेरा पार्ट तो सिर्फ ये था कि मैं इसको मशीन का एक मॉडल बनाऊं, एआई मॉडल, जो इस मौजूदा स्ट्रीम को यूटिलाइज कर सके और हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को सपोर्ट कर सके। इस पे मैं काम कर ही रहा हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ, और पिछले दिनों आप यकीन करें कि हमारे पास चीफ कमिश्नर ऑफ पुलिस की भी एक रिक्वेस्ट आई। दे विजिटेड ज़ैबिस्ट, एसपी क्लिफ्टन आए हमारे पास, बोर्ड बेसन के मुख्तलिफ एसएचओज आए, और उन्होंने हमसे ये प्रोडक्ट मांगा कि आप हमें ये प्रोडक्ट हमें ऐसा बना के दें जिसके ज़रिए हम स्ट्रीट क्राइम को होल्ड कर सकें, उनकी रिकॉर्ड कर सकें। तो हम इसके ऊपर ऑफिशियली बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट right time to discuss all of the things right now. सही। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस ऑल प्रोजेक्ट, एंड वी बिलीव कि अगर हम बहुत अच्छी चीज़ सोसाइटी में, जैसे मैंने शो के स्टार्ट में बोला था कि हमारे अलमनाइज का भी ये ख्याल होता है, क्योंकि उनकी लर्निंग के अंदर ये चीज़ें डाली जाती हैं कि आपको एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी को सर्व करना है और बेहतर से सर्व करना है, और अच्छी चीज़ें अगर सोसाइटी में होंगी तो ऑब्वियसली वो एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए, आपके लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाएंगी। सर मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इस तरह की बहुत सी इनोवेटिव चीज़ें आपके सामने गुजरती भी हैं, तो आजकल जो बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, उसमें आप किस तरह की पोटेंसी देख रहे हैं ज़ैबिस्ट के स्टूडेंट्स के अंदर? एक्चुअली हमारे पास ना पोटेंशियल बहुत है, बस हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है, और हमें उनको थोड़ा सा रास्ता और क्लियर करके देने की ज़रूरत है। राइट नाउ ऑरिक इज़ डूइंग वेरी वेल जॉब। ऑरिक हमारे साथ इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन पे काम कर रहा है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ इंक्लूड हो चुका है। वो हमें अपनी इंडस्ट्री के रियल टाइम प्रॉब्लम्स डिस्क्लोज करते हैं, हम उनके लिए टेक्नोलॉजी सपोज किए हुए मुख्तलिफ सॉल्यूशंस प्रपोज करते हैं। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हम अब उनको इस तरीके से भी फीड कर रहे हैं कि बेटा यू मस्ट बी वर्किंग एज अ जॉब क्रिएटर, नॉट एज कि आप जाएं और मार्केट में किसी जॉब में कंज्यूम हो जाएं। सही। उसकी एक वजह ये भी है कि जितना एफर्ट्स और जितनी इन्वेस्टमेंट ज़ैबिस्ट या किसी भी स्टूडेंट के ऊपर आज वालिदैन कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वर्थफुल। और मैं समझता हूँ कि हर वो स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स, जिसकी फैमिली उसके ऊपर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे उम्मीदें रखें हैं, वो चाहते हैं कि वो पढ़ें, सो दिस इज़ ऑल्सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डू नॉट डू जॉब, यू शुड बी जॉब क्रिएटर। आजकल बहुत आम बात चल रही है कि पाकिस्तान की इकॉनमी में डाउनफॉल है, हमारा बहुत ज़्यादा हमारा जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो देखें, हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए कि वी आर एन एग्रीकल्चर कंट्री। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके ज़रिए हमारे मुल्क में डॉलर आते। थोड़े से जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि हम इंडस्ट्री यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और टेक्सटाइल इज़ अनदर थिंग जिसके ज़रिए डॉलर आ सकते हैं पाकिस्तान में। बट राइट नाउ हमारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर रही हैं ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, बिजली का पूरा सप्लाई ना होना, पानी की किल्लत, एंड सो मैनी थिंग। इस सब वजूहात के बावजूद भी सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डॉलर ला सकती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ कंप्यूटर साइंस से, तो आई नो अ वेरी स्मार्ट एंड अ वेरी फ्यू टिप्स जिससे आप डॉलर अर्न कर सकते हैं। आज हमारा यूट्यूब, हमारा फेसबुक इस चीज़ के ऊपर भरा पड़ा हुआ है। आधा पाकिस्तान दूसरे पाकिस्तानियों को मोटिवेट कर रहा है कि ये 5 वेबसाइटें देख लें, इससे आप डॉलर कमा सकते हैं। बट अलमिया ये है कि हम उसके बाद उन वेबसाइट्स को गो थ्रू भी नहीं कर रहे, उन पे अपनी एफर्ट्स नहीं दे रहे। तो आई पर्सनली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग ऐसे तरीके ढूंढ लें, ऑल्दो यू आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और नॉट, although you are educated or not,
although you are a boy or a girl, although you are a housewoman or a job woman, आप किसी एज के हैं, कोई भी काम कर सकते हैं. जस्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ फर्स्ट कि आप क्या कर सकते हैं. देन गो टू इंटरनेट, देयर आर सो मैनी आंसर्स ओवर देयर जो आपको सेटिस्फाई करता है, उस पर जाके काम करें एंड अर्न फॉर योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप के लिए कमाएं, अच्छा कमाएं, उसके बाद अपनी सोसाइटी को उससे फ़ायदा पहुंचाएं. सो दिस इज़ द वे कि वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस. हमें अपनी हालतें बेहतर करने की ज़रूरत है एंड कंप्यूटर साइंस इज़ द की टू इम्प्रूव योर होल सिचुएशन राइट नाउ. तो बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करें, काम करें, मेहनत करें. वी आर ऑल्सो डूइंग दैट. मैं भी ये कर रहा हूँ. सही. अच्छा सर, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक जहन में एक छोटी सी मैं कहूँगा कि हलचल सी है. वो ये है कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, सारे मामलात होते हैं, और एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन के अंदर उसका करिकुलम भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है. तो हमारे फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या है इस वक्त, जो आप मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके नज़र के सामने इस वक्त कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप खुद कह रहे हैं कि नहीं बहुत इनोवेटिव हैं, मतलब आपको भी चौंका देने वाले. ऐसा होता है ना कि हम बच्चों की चीज़ें और उनकी एस्थेटिक, उनकी मेंटल, उनकी क्रिएटिव लेवल को देखते हैं तो हम भी चौंक जाते हैं. तो इस तरह की कुछ चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि अब ज़ेबस फीस्ट भी आने वाला है आपका. जी बिल्कुल आने वाली हैं और ऑलरेडी आ चुकी हैं. मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस को एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि वो हमारे तमाम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट तक एक मैसेज चला जाए. और आपका तो वैसे ही शो इतना ज़्यादा पॉपुलर है और स्टूडेंट्स उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि आप गूगल यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप ऊबर यूज़ कर रहे हैं, आप करीम, आप फूड पांडा, आप बाइकिया यूज़ कर रहे हैं. ये तमाम जाइंट कंपनीज, मिलियन एंड बिलियन डॉलर कंपनीज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है. किसी रईस बाप के बेटे ने, किसी इन्वेस्टर ने, किसी ने सोते हुए घर में कोई ख्वाब देख के गूगल नहीं बनाया था. दे आर डूइंग समथिंग इनोवेटिव और ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पे प्रपोज किया गया, जिसको अच्छे नंबरों से पास कर लिया गया होगा. लेकिन दे स्ट्रिक्ट ऑन दैट. दिस इज व्हाट आई टोल्ड टू माय स्टूडेंट कि उसको पकड़ के रखें. एंड नाउ द सिस्टम इज प्रोवाइडिंग यू सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. लेट मी टेल यू, सबसे पहले जब स्टूडेंट FYP में रजिस्टर करता है तो इस वक्त पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक आई कैन टेक द नेम एज वेल, इग्नाइट. बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे फंडिंग करता है. LCF करता है, पाशा करता है, DG स्किल्स वाले करते हैं, FPCCI करता है और एक करता है. मैं एक छोटा सा नंबर आपके साथ डिस्कस करता हूं कि हमने पिछले साल 240 स्टूडेंट्स के साथ 120 ग्रुप्स बनाए थे. उन 120 ग्रुप्स में से 56 बच्चे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्लेटफॉर्म से अवॉर्डेड थे. वाओ. ये अवार्ड इन द सेंस ऑफ एप्रिसिएशन भी है, मनी भी है, फंडिंग भी है, जॉब्स भी हैं. द थिंग इज दैट कि अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टैटिकली डिफाइन करूं तो हमारे 40% स्टूडेंट को किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेशंस मिली, अपॉर्चुनिटीज मिली. और ये अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उनके हद तक नहीं रही, ये वो अपॉर्चुनिटीज, ये वो पर्क्स थे जिन्होंने उसकी रेज्यूमे में जाकर भी अपना एक पोटेंशियल किरदार अदा किया होगा. सही. और उसको एक अलग मोटिवेशन मिली कि मेरी ये पार्टिसिपेशन, मेरी इस फंडिंग और मेरे इस एप्रिसिएशन ने मुझे एक नेक्स्ट लेवल और कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया. तो ये सब क्यों आया? क्योंकि वो सारे आइडियाज इनोवेटिव थे. आपका सवाल यही था कि हम अभी क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट क्या है. सो आवर प्रोडक्ट्स आर वेरी यूनिक, वेरी इनोवेटिव. न्यू चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, न्यू सॉल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं, प्रीवियसली टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं. ये सारा काम हम कर रहे हैं. लेकिन इस वक्त मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स को लिंकेज करवा सकूं क्लाइंट्स के साथ. एंड व्हाट इज अवर क्लाइंट? एवरीथिंग इज अवर क्लाइंट. राइट नाउ कंप्यूटर साइंस की इतनी जड़ें गहरी हो चुकी हैं कि ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर कंप्यूटर साइंस एग्जिस्ट ना करती हो. तो आप टेक्सटाइल कंपनी से लेके केमिकल कंपनी, पेट्रोल पंप, यू नेम इट, यू आर अवेलेबल. फूड प्रोडक्शन, ईच एंड एवरीथिंग के अंदर हमारा FYP बन ही रहा होता है. इवन हम अभी जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें भी ऑल्सो, हाँ, अब देखें ना, आपके पास एक व्हाट्सएप जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है. राइट नाउ आप कहते हैं कि व्हाट्सएप इज बिलोंग्स टू फेसबुक, बट अगर आप इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें तो व्हाट्सएप भी एक अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का ही प्रोजेक्ट है.
और वो स्टूडेंट की हालत तो हमसे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो यतीम बच्चा था और शेल्टर हाउस पे जाके खाना खाता था। जब फेसबुक ने उससे कहा कि आप व्हाट्सएप मुझे भेज दें और इनकी टर्म्स पे बात हुई कि इतने पैसे ले लें, इतने कर लें, तो उसकी सिर्फ एक शर्त थी कि फेसबुक को मेरे पास आना होगा, मैं फेसबुक के दफ्तर नहीं जाऊंगा। इस मसले में 1.5 साल तक या 6 महीने से 1.5 साल तक ये डील पेंडिंग होती रही। बट एट द एंड फेसबुक को घुट्टे टेकने पड़े और फेसबुक ने कहा कि ओके आई विल कम। तो उस स्टूडेंट ने उसको कहाँ बुलाया? उसी शेल्टर हाउस में जहां वो फ्री में खाना खा के बड़ा हुआ था। और उसको ये रियलाइज था कि मेरे जैसे और स्टूडेंट होंगे, तो फेसबुक ने व्हाट्सएप इतने में खरीदा जितना पाकिस्तान का कर्जा नहीं है, और उसने वो डोनेट कर दिए, चैरिटी कर दी है उस ऑर्गेनाइजेशन पे जो भूखे बच्चों को खाना खिलाता था। वाओ। तो दिस इज ऑल्सो अच्छा। राइट नाउ जब हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो क्या हमें पता होता है कि ये किसकी क्या प्रोडक्ट थी, उसका क्या विजन था, वो क्या सोच रहा था, वो किस हालात में गुजरा था? आज मैं इस बात पे भी बच्चों से डिबेट करता हूँ, आर्ग्यूमेंट करता हूँ कि बेटा ऐसे बहुत से यूट्यूबर हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो आपको बोल रहे हैं बस एक ये काम करो और यू विल बी अ मिलीनियर। लेकिन उनसे मैं ये सब बात कहना चाहता हूं कि एवरी स्टूडेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ डिफरेंट सिचुएशंस, इंडीड, सिनेरियोज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो जो आप करके कामयाब हो गए, जरूरी नहीं है कि मैं भी वो करके कामयाब हूं। ऐसा ही है। तो हमें भेड़ चाल पे नहीं चलना है। हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है, हमारे पास दिमाग है, कमजोरियां भी मुझे दिखती हैं, ताकतें भी मुझे दिखती हैं। आईटी ने तो काम ही ये किया है कि गैप ढूंढे। आज से 5000 साल पहले भी ऊबर इस्तेमाल होता था। जब आपको अपना सामान शहर में बेचना होता था तो आप अपनी बोरी किसी और के ऊंट वाले को दे दिया करते थे कि यार ये मेरी बोरी या मेरा सामान शहर तक ले जाना और उसके एवज मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। ऊबर ने उसी चीज को, कॉन्सेप्ट को लिया जो आज से पता नहीं आज कितने हजार साल, और उसने उस गैप को कम कर दिया। और गैप कम करने के लिए आज आपके पास एक टेक्नोलॉजी मौजूद थी, वो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा दी। फूड पांडा वाला काम हम बचपन से टिफिन लेके जा रहे हैं, घर से खाना लेके जा रहे हैं, घर जैसा खाना खा रहे हैं। खाना तो कभी हमने नहीं छोड़ा, लेकिन फूड पांडा ने आके उस गैप को आइडेंटिफाई किया, उसको टेक्नोलॉजिकल सॉल्व किया, और आज फूड पांडा कहाँ है ये हम सबको पता है। इंडीड, आप बिल्कुल वजह कह रहे हैं। और देन अगेन इस चीज़ में कोई दो राहें नहीं है कि आईटी हर जगह पर मौजूद है। चाहे आप छोटे से छोटे एक स्टोर पे चले जाएं, चाहे वो किराना को किसी टाइप का स्टोर हो, आप देखेंगे वहां पर भी आईटी का इस्तेमाल हो रहा होगा। आजकल ग्रोसरी भी चाहिए तो आई वांट टू इंडोज वन मोर थिंग कि अभी पाकिस्तान में आईटी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी मार्केट सैचुरेट नहीं हुई है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि कराची में कितने जनरल स्टोर्स मौजूद हैं तो दे आर काउंटिंग इन थाउजेंड्स। उनमें से कुछ के पास ही पॉस लगा हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल्स, लेकिन बकिया 1000 के 1000 को पॉइंट ऑफ सेल चाहिए। वो अभी नहीं होगा, 6 महीने में नहीं होगा, साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, लेकिन होगा। वो सर्विसेज आज ले रहे हैं अब्रॉड से। अगर हम वही सर्विसेज यहाँ बना लें, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से ये बात आइडेंटिफाई करूंगा कि हम सब आजकल फिल्टर का पानी पीते हैं। तो मैं लास्ट टाइम मैंने एक प्रोजेक्ट बनवाया और मैंने उनसे कहा कि आप फिल्टर वाले पानी को, जो कि घर से जाके ऑर्डर लेता है, कोई फ्लैट से नीचे उतर के ऑर्डर देता है, इस गैप को आइडेंटिफाई कर लिया हमने और उनके लिए हमने ऐप बना दी। अब ऐप बना दी तो हमें ऐसा लगता है कि मेरी चीज तो बेकार है, कोई यूज नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुलिस्तान जौहर में मेरा स्टूडेंट रहता था, मैं उसके साथ गया, हमने 3-4 वाटर डिस्ट्रीब्यूटर और आरओ प्लांट वालों से बात करी, उनमें से 2 लोग एग्री हुए, हमने उनको वो एप्लीकेशन फ्री में दे दी। ये एप्लीकेशन ये काम करती थी कि दे कैन टेक द ऑर्डर्स, दे कैन सप्लाई द वाटर एंड द कस्टमर कैन ऑल्सो ट्रैक अ पर्सन के मेरा पानी अभी कहाँ तक पहुंचा है। यही छोटी से कुछ फीचर्स थे। पहली 10 एप्लीकेशन हमने फ्री में लगाई, फिर हमें 50 तक जब हम गए तो हमने फीस कर दी 500 रुपए महाना सब्सक्रिप्शन फीस। फिर जब वो काउंट 100 से ऊपर गया तो हमने उसकी फीस रख दी 1000 रुपए। आज वो मेरे स्टूडेंट्स कोई 102 आरओ प्लांट वालों के साथ काम कर रहे हैं और महीना 1,20,000 रुपए घर बैठे बैठे कमा रहे हैं अपनी उस प्रोडक्ट से जो उन्होंने FYP में बनाई थी। और इसके लिए उन्हें 9 आवर और 8 आवर की जॉब नहीं करनी, इन्होंने बस अपनी ही प्रोडक्ट को मार्केट करना है।
उसको मेंटेन करना और है। उसको मेंटेन, अब मतलब कस्टमर सपोर्ट यू कैन से इन अवर टर्म कि ये अब उनकी कस्टमर सपोर्ट है और ये मेंटेनेंस जिंदगी भर चलेगी। ये तो आपने वो काम किया है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, सही। अलबत्ता इसका वॉल्यूम बढ़ता ही रहेगा। आज वो ये काम 2 नहीं कर सकते जो जितना बड़ा उनके पास काम है। आज उन्होंने टीम बिठाई हुई है 8 लोगों की जो इस पूरे मामले को कैटर कर रही है, और इस जैसी हजारों एग्जाम्पल आपको मिलेंगी जो 2 स्टूडेंट या 1 स्टूडेंट या 1 रूम से स्टार्ट हुई और आज पूरी पूरी बिल्डिंग्स में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, एंड दे आर वेरी ऑल ऑफ देम मोस्टली आर बिलोंग टू आईटी, क्योंकि आईटी में ही इतना बूस्ट और इतनी कैपेसिटी और इतने गैप्स अवेलेबल है कि आप इसमें काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ नो डाउट हैं, और देन अगेन मार्केट में अभी बहुत सारी गैप्स भी हैं और मार्केट एक्सपेंड हो रही है, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जा रही है और लोग बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रहे हैं। इवन हम देखेंगे कि हर बच्चे के हाथ में गैजेट है और वो चाहता है कि उसका गैजेट बहुत ही फ्रेंडली हो, एंड देन अगेन उसकी बिहाफ पे हम बहुत सारी ऐसे मामलात हैं जो, जैसे आपने कहा कि पहले भी ये काम होता था, सामान किसी का कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया जाता था, मगर उसको गैप को ढूंढ के एक जनरल सी एक चीज़ बना दी गई आपके लिए जो आपके फिंगर टिप्स पे, और आप उसको इजी एक्सेस करें। प्रोग्राम अपनी तरफ मतलब बहुत सारी चीज़ें खींच भी रहा है और टाइम हमें अपनी तरफ खींच रहा है, मगर ऑब्वियसली काम की बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इस वक्त आपसे, हमें इस तरह थोड़ा सा समझाएं कि जो लोग हमारा इस वक्त पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्या वो ज़ैप फीस्ट आके विटनेस कर सकते हैं? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, ज़ैप फीस्ट के अंदर इस दफ़ा क्या-क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप जाके आगे मार्केट को भी पिच करेंगे या बच्चों को इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो इस पॉड के तसलसल से, हमारी बातों के तसलसल से अगर कोई इंडस्ट्रियल स्टाफ के पास आना चाहे या कोई कंपनी आना चाहे या कोई अपनी प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा है या इस इवेंट को विटनेस करना चाह रहा है कि यहाँ के स्टूडेंट की पोटेंशियल क्या है, तो उसके लिए थोड़ा-सा हमें प्रोसीजर बताएँ कि वो किस तरह आपसे राब्ता कर सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? एंड देन अगेन जो दूसरा इसका पार्ट है इसी सवाल का, वो ये कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स इस दफ़ा दिखाए जाएँगे? First of all, starting with the Zabi Fest. Zabi Fest is a purely annual festival, or you can say an exhibition of computer science department with the collaboration of Mechatronic. लास्ट टाइम जो ऑरिक डिपार्टमेंट है हमारा, उसकी भी एक बड़ी पार्टिसिपेशन हमारे साथ थी। जैबी फेस्ट के अंदर हमारे कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, उस मॉड्यूल्स में हम एक तो ओपन कॉम्पिटिशन्स रखते हैं लाइक स्पीड कोडिंग, डेटाबेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव राइटिंग, पोस्टर्स डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गेमिंग कॉम्पिटिशन्स, रोबो वॉर जो कि मैकाट्रॉनिक का है, इस तरीके से और बहुत से मॉड्यूल्स के अंदर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। दे आर ओपन फॉर ऑल कराची, और सिर्फ कराची नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे जैबी फेस्ट के अंदर इस्लामाबाद, लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद, इवन दुबई से भी 2 टीम्स आई थी जो कि जैबिस से बिलोंग करती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी जनरल एंड ओपन फेस्टिवल टू ऑल ऑफ द सोसाइटी बिलोंग्स टू द एजुकेशन। साथ साथ हम यहाँ पर अपने FYP की एग्जीबिशन भी कर रहे होते हैं। FYP की एग्जीबिशन जब हम करते हैं तो उसमें हमारे इंडस्ट्री के एग्जीबिटर्स आते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर हाउस के एग्जीबिटर्स आते हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो हंटिंग फॉर लेटेस्ट टैलेंट। तो वो यहाँ पर आते हैं, और लास्ट टाइम हमारे 6 स्टूडेंट्स की जॉब उसी दिन मॉक इंटरव्यू के तहत हो गई थी। लाइक दे आर नॉट रिसीविंग ओनली अ एक्सेप्टेंस लेटर, बट वर्बली उनकी जॉब उसी दिन हो गई थी। तो दिस इज़ अ वेरी ओपन प्लेटफॉर्म। इंडस्ट्री से या कोई भी सिटीजन हमारे इस फेस्टिवल में फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकता है। बीइंग अवर गेस्ट, आप आए, अपनी फैमिली के साथ आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ, पूरे एग्जीबिशन को आप विटनेस करें। उसमें आपको खुद बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे। यू विल गेट अ न्यू टेक्नोलॉजी इंटरेक्शन के कैसी कैसी टेक्नोलॉजी इसमें काम हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट क्या दे रहा है, तो देयर आर सो मैनी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, देयर आर सो मैनी मोबाइल एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, और ये एप्लीकेशंस मैं थोड़ा सा आपको रिवील कर देता हूं कि आज कराची में पानी की बहुत कमी है। वी नीड टू डिप्लॉय टैंकर का पानी, तो अब आप ये काम मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं, क्योंकि वी आर मेकिंग अ सिस्टम फॉर वाटर टैंक। इसी तरीके से अगर मैं इसको और लेवल पे ऊपर लेके जाऊं, तो वो लोग जो कराची से दूसरे शहरों में ट्रैवल करते हैं, वी आर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर दैट, कि वो यहीं से बैठ के अपनी गाड़ी की लोकेशन मालूम कर सकते हैं, अपनी ऑन गोइंग बुकिंग देख सकते हैं, अपने आप को कराची से सक्कर तक की टिकट बुक करवा सकते हैं, और वाइस वर्सा।
इसी तरीके से हमारे होटलिंग सिस्टम्स हैं जिसके अंदर आप होटल को रिजर्व करवा सकते हैं। ये तो कस्टमर एंड रिटेल साइड के प्रोजेक्ट्स है। अब अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं तो वाटर प्यूरिफिकेशन इज एन आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट। कैंसर एंड लंग्स डिसीज को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर आपने देखा होगा असेंबली लाइंस होती हैं, रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। सो वी आर मेकिंग रोबोट्स एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द इंडस्ट्री 4.0। तो ये भी कुछ मैकाट्रॉनिक्स और ज़ैबिस्ट के कोलैबोरेशन से, कंप्यूटर साइंस के कोलैबोरेशन से प्रोजेक्ट बन रहे हैं। लास्ट टाइम हमारा एक इस तरीके का प्रोजेक्ट था जो अवार्ड विनिंग था, दैट वाज अ लाइफ सेविंग ड्रोन। उस ड्रोन की इतनी कैपेसिटी थी कि वो किसी भी मेडिकल सिचुएशन में एक पूरे इंसान को हवा में लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। हमने इस साल इसी चीज को प्रपोज किया है लाइफ गार्ड के लिए। थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ कि अभी एक हमारा TDF आया था, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंडिंग, वो पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, जिसमें वो कहते हैं कि आप सोसाइटी में कोई ऐसी इनोवेशन और ऐसा गैप आइडेंटिफाई करें जिसकी ज़रूरत है। तो एक छोटी सी वर्किंग करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर सी एरिया जो कराची में मौजूद है। इसके ऊपर डिप्लॉय किए हुए लाइफ गार्ड्स की तादाद है 68, जो कि शिफ्टों में काम करते हैं, तो एक वक्त में 34 हो गई। अब आप सोचें 500 किलोमीटर की साहिली पट्टी के ऊपर 34 लोग लाइफ सेविंग का काम कर रहे हैं एंड दैट आर वेरी अनसफिशिएंट। 600 से ज्यादा डूबने की हम बात होती हैं हर साल कराची में। मैंने ये चीज प्रपोज की है अपनी टीम के साथ कि इफ वी आर मेकिंग अ सिस्टम यूजिंग cameras, computer vision and machine learning and using drones, so we can save so many lives। क्योंकि जो काम इंसान नहीं कर सकता वो काम बहुत बेहतरीन तरीके से कैमरा कर सकता है, मशीन्स कर सकती हैं, रोबोट्स कर सकती हैं। तो वो जो हमारा लाइफ सेविंग रोबोट हमने लास्ट टाइम बनाया था, हमने उसी के थ्रू प्रपोज किया था, क्योंकि ही इज कैपेबल टू सेव अ सी ड्रॉपिंग पर्सन। बस उसको आइडेंटिफाई करने की देर है कि यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है। ही कैन कम अप विद इन 2 मिनट्स और 1 मिनट। हमने उसके ऊपर भी अब काम कर रहे हैं कि एक डूबते हुए इंसान को कितना टाइम रिक्वायर होता है बचाने के लिए। तो अब हम इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ कि सोसाइटी में अपना पार्ट प्ले करने, कोई पॉजिटिव विजन देने के लिए ही अल्लाह ताला ने मुझे चूज किया और मैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ। Although ये प्रोजेक्ट बने ना बने, it is not in my hand, that all depending upon the situations as well, but I am very happy कि हम ये चीज़ें सोच रहे हैं, बना रहे हैं हमारे पास। so right now अभी हम इस सिचुएशन में हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। we have resources, we have technology, we have potential skills, we have students, we have a great mindset। और ये सब जब मिल जाएगा एक जगह पर तो वी कैन डू एनीथिंग इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान का एक स्पेसशिप स्पेस में नहीं जा सकता। आज हम इतने कैपेबल हैं, वी जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट एंड वी कैन डू इट। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है सर। और हकीकत की बात है कि आपका जो माइंडसेट होता है, अब आपकी क्रिएटिव एस्थेटिक पॉसिबिलिटीज़, रिसोर्सेज अगर आपके इर्द गिर्द हों तो फिर बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं करने के लिए। मीनवाइल जो मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि प्रोग्राम का कंटेंट कह रहा है कि मुझे अपनी तरफ ले चलो और टाइम कह रहा है कि भाई मेरी तरफ आ जाओ। तो टाइम की कैद की वजह से मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि इस तरह के सिलसिले को हम आगे भी कैरी करेंगे। वेरी सून हम आपके ज़ैप फीस्ट को विटनेस करेंगे और उसके ऊपर भी बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट से भी मुलाकात करेंगे। एंड देन अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी अ एंड ऑफ द शो। मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से कोई मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स। Just for students I can say कि I recently read a book, उसमें से मैं कंटेंट आपको शेयर करता हूँ कि टेक विटामिन N एंड दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर यू कि ये विटामिन N क्या है। सो विटामिन N इज कि नेवर से नो। किसी काम के लिए ना नहीं है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल। द सेकेंड थिंग इज दैट स्टॉप कंप्लेनिंग। आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं या कल आप जहाँ तक पहुँचेंगे, आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी, मुख्तलिफ अदवार से गुजरेंगे, चैलेंजेस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। दुनिया का एक बहुत ही साफ सच ये है कि क्रिटिसिज्म इज़ वेरी ईजी बट एप्रिसिएशन इज़ वेरी डिफरेंट। सो डू इट बाय योरसेल्फ।
अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को अच्छे कामों पे अप्रिशिएट करें, सही क्रिटिसाइज भी करें। सही। तो सर इसी के साथ मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगा और आई एम हाईली थैंकफुल टू योर प्रीशियस टाइम एंड वी आर जस्ट लाइक एक्सपेक्टिंग योर फ्यूचर टाइम इन फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एज वेल। थैंक यू।